गाय भैंस को खल खिलाने का सही तरीका 90% लोग नहीं जानते। यदि आपने यह तरीका फॉलो कर लिया तो जो आपकी गाय कम दूध देती थी ना, अब वह ज़्यादा दूध देने लगी। और यदि वास्तव में आप दूध बढ़ाना चाहते हैं, अपनी गाय भैंस का दूध ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आप यह वीडियो पूरी जरूर देख लीजिए। और मैं जो आपको खली खिलाने का तरीका बता रहा हूँ, यह तरीका आपने फॉलो कर लिया तो साथियों, जो आपकी गाय भैंस कम दूध दे रही थी वह ज़्यादा दूध देगी और उसकी खली पूरी उसके शरीर में पचावट भी होगी। साथियों, मैंने कई पशु मालिकों को देखा है कि वह खली या खल, जैसे बिनोले की खल आती है, सरसों की खल आती है, तेल की खल आती है, सोयाबीन की खल आती है, मूंगफली की खल आती है, कई तरह की खल मार्केट में मिलती है। खली जिसको हम बोलते हैं, जो मेरे आप पीछे भी देखते हैं। यह खली क्या करते हैं, लोग अपने पशुओं को बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, लेकिन मैंने कई पशु मालिक ऐसे देखे हैं जिनको खली खिलाना ही आता है, जो अपनी गाय भैंस को सही से खल नहीं खिला पा रहे, जिसके कारण हो क्या रहा है कि उनकी जो गाय भैंस दूध दे रही है वह कम दूध दे रही है। मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ, यदि आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो निश्चित है कि आपकी गाय भैंस का दूध 100% बढ़ जाएगा। सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जो भी खल आप अपने पशु को रखते हैं, मैंने कई पशु मालिकों को देखा है कि जैसे ही बोरे में से खली निकाली वैसे ही उस भैंस को खिला दी। जैसे ही कट्टे में से, काई में भी यदि उन्होंने खली रखी हुई थी, वह उसमें से निकाली और तुरंत भैंस को रख दी। भैंस भी खा जाती है क्योंकि स्वादिष्ट है। यह तरीका गलत है। यदि आप सूखी खल पशु को खिलाते हैं तो कोई भी फायदा नहीं होगा, दूध नहीं बढ़ेगा, अच्छे से पचावट नहीं होगी और खली का फिर क्या काम रहेगा। इसलिए आपको अपने पशु को, अपनी गाय भैंस को कभी भी सूखी खल नहीं खिलाना है। यानी हमेशा खल को हमें भिगो कर देना है, यानी पानी में। अब पानी में कितनी देर तक भिगोना है, यह भी कई सारे पशु मालिक नहीं जानते। कोई कोई तो पूरा दिन भिगोते हैं, वह भी गलत है। कोई कोई पशु मालिक 10 मिनट भिगोता है, वह भी गलत है। तो फिर कितने टाइम तक उसको पानी में रखना है। आप चाहे सुबह खल देते हैं या शाम को अपने पशु को खली खिलाते हैं, आपको क्या करना है, दूध निकालने से 2 से 3 घंटे पहले जो भी आप खली खिला रहे हैं वह खली लेना है, एक बर्तन में डालकर उसको भिगो देना है। कम से कम 2 से ढाई घंटे तक उस खली को भिगो के रखना है। इससे ज़्यादा भी नहीं रखना है, इससे कम भी नहीं रखना है। यदि इससे आप कम रखेंगे, 10 मिनट 20 मिनट रखेंगे, तो खली भीगेगी नहीं सही से, खली सही से फूलेगी नहीं और सही से गुण नहीं करेगी। इसलिए सही तरीका यही है कि आप अपनी गाय भैंस को जो खल खिला रहे हैं, जो खली खिला रहे हैं, उसको कम से कम 2 से ढाई घंटे तक हमें भिगो के रखना है। अब कई पशु मालिक कहेंगे कि सर हमारे पास जो खली है वह 3 घंटे लेती है भीगने में, कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे। जो मूंगफली की खली रहती है वह थोड़ी ज़्यादा कठोर रहती है, उसको भीगने में ज़्यादा समय लगता है, तो आप उसको थोड़ी ज़्यादा समय तक भिगो सकते हैं। कुछ खल ऐसी होती है जो 1 से 1.5 घंटे के अंदर भीग जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम आपको 2 घंटे से लगाकर ढाई घंटे तक उस खली को पानी के अंदर भिगोना है। उसके बाद यदि आप अपने पशु को वह खली खिलाएंगे तो साथियों लाजवाब आपको फ़ायदा मिलेगा और आपके पशु का दूध 100% बढ़ेगा। अब एक और बात यहाँ पर निकल कर आती है, आप जब भी सुबह शाम खली खिलाते हैं तो आप कितनी खिला रहे हैं, वह भी आपको मात्रा याद आनी चाहिए। यदि आप ज़्यादा खली खिलाएंगे तो पशु में दिक्कत है, कम खली खिलाएंगे तो पशु कम दूध दे। इसीलिए हमें इसकी मात्रा बराबर रखनी है। आपका कोई एडल्ट बड़ा भैंस या बड़ी पशु, बड़ा पशु आपके पास, तो मिनिमम आप उसको 2 किलो सुबह और 2 किलो शाम को खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आपकी कोई भैंस छोटी है, ज़्यादा दूध देने वाला पशु है, तो 2.5 किलो सुबह 2.5 किलो शाम को भी दे सकते हैं। छोटा पशु तो आप 1-1 किलो भी दे सकते हैं और उससे कम भी खिला सकते हैं। लेकिन आपको आधा किलो से तो ज़्यादा उस पशु को देना ही देना है, तभी जाकर उसके शरीर में दूध बढ़ना प्रारंभ हो। क्योंकि खली एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन मिनरल होते हैं जो पशुओं के दूध बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथियों, मैंने जो आपको बताया है, यदि यह फार्मूला इस तरीके से यदि आप खली खिलाते हैं तो आपकी जो गाय भैंस है उसका दूध 100% बढ़ने वाला है। जानकारी आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पशु मालिकों तक से वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।